ये जो शनि से प्रभावित, जैसे एक तो दशा या महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर हो गया, लेकिन एक हो गया कि आप जिस तारीख में पैदा हुए हैं वो शनि का अंक है 8। तो क्या वो जो इस तारीख को पैदा हुए हैं पूरी जिंदगी उनके ऊपर शनि के जो ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं लागू होते हैं क्या? बिल्कुल लागू होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, हम अंक शास्त्र के अगर हिसाब से देखें तो कहते हैं कि किसी का जन्म अगर 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को जन्म हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो शनि का प्रभाव आजीवन उनके ऊपर कुछ ज्यादा रहता है। तो इसमें तो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर मैं अभी उन्हीं पे आ रहा था कि वो 40 के बाद सफलता वाली जो आप बात कह रहे हैं, या जो समाज और राष्ट्र के लिए सोचता है उसका अपना जीवन बहुत उन्नत अपने आप होता चला जाता है, तो ये बातें तो उनके जीवन में दिखाई देती हैं। अब कितनी बार उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो राष्ट्र के लिए सोचता हूँ, हम तो कभी भी झोला उठा के चले जाएंगे, भाई हमारा क्या है। तो ये विचारधारा, ये वैराग्यपन शनिदेव देते हैं। जिन्होंने अपनाया उनको उच्च पद मिला और फिर निरंतर मिलता है। तो ये जो हम आपदाएं देख रहे हैं, फ्लड देख रहे हैं, उठापटक देख रहे हैं, बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, हमास के लीडर्स जिनको अभी तक इजराइल पकड़ ही नहीं पा रहा था उनका खात्मा हो गया, वो दाइफ हो, इस्माइल हानिया हो, क्या ये सब शनि की वजह से? शनि की वजह से ही है, बिल्कुल। हमने YouTube पे, सोशल मीडिया पे पहले ही वीडियो बना के भविष्यवाणी कर दी थी मई में कि आने वाले समय में ये घटना घट रही है और कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सत्ता परिवर्तन भी होता है। और आप देखिए सारे इलेक्शन 15 नवंबर से पहले खत्म हो जाएंगे। और शनिदेव क्या करते हैं, वक्री अवस्था में सत्ता परिवर्तन कराते हैं, जनता की सोच को बदलते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और ये उतनी ही एक्यूरेट है जितनी दूसरी वैज्ञानिक गणनाएं। ये अब दुनिया धीरे धीरे और मजबूती के साथ मानने लगी है। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये क्योंकि ग्रहों की गणनाओं के आधार पर ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रह किस तरह से असर डाल रहे हैं और उनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आदमी का जीवन कैसे गुजरेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, उनमें जुपिटर को और सैटर्न को, मतलब शनि को और गुरु को ख़ासतौर से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनकी दृष्टियां दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं और इनकी दशा जो है वो जीवन में परिवर्तनकारी साबित होती है। ख़ासतौर से शनि के बारे में कहा जाता है कि वो सेलेस्टियल प्यूरीफायर है। वो एक ऐसा ग्रह है जो आपको डिटॉक्स करने के लिए उसकी दशा आती है और उसकी दशा में अगर आपने उस दशा को ठीक से ले लिया, कहते हैं ना कि अगर हवा बह रही है और हवा के साथ आप उस तरफ पीठ करके आप सीधे चलें तो हवा आपके लिए कारक हो जाती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करती है। लेकिन अगर आप हवा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, जिस तरफ से हवा बह रही है, और विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करें तो आपको बड़ी बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। तो किसी चीज़ को आप अपने अनुकूल कैसे बनाएं, ज्योतिष यही आपको बताती है। शनि के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहते हैं बहुत टफ टास्क मास्टर होता है सैटर्न, शनि। हमारे साथ मयंक जुड़ रहे हैं, युवा एस्ट्रोलॉजर हैं आचार्य मयंक, और वो चीज़ों को बहुत व्यावहारिक तरीके से देखते हैं। क्योंकि एक होता है कि आप कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों की व्याख्या करते हैं, दूसरा होता है कि आप शास्त्रीय तरीके से तो चीज़ों को समझते ही हैं, लेकिन व्यावहारिक तरीके से उसका मिश्रण करने के बाद आप उसको देखते हैं कि इसका असर क्या होता है, इसमें समस्याएं कहाँ हैं और निदान क्या होना चाहिए। शनि, अभी मेरी महादशा शनि की चल रही है और मैंने ये महसूस किया खुद कि बहुत सारे मायनों में ये तमाम डायमेंशंस को बदल देने वाली होती है। शनि को लेकर आपका अपना अनुभव और आपका अध्ययन क्या कहता है? देखिए, शनि के बारे में मेरा ये मानना है कि शनि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। अगर ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे देते हैं, किसी व्यक्ति को गुरु की दशा आती है, उसमें बहुत लोकप्रियता मिलती है, मान सम्मान उच्च कोटि का होता है। अगर गुरु कहीं कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में हो तो फिर कहने ही क्या, और मित्र राशि के हों तो जो आप चाहते हैं वो होता है। यानी कि अगर आपने सिक्का उछाला और आपने बोला हेड, तो हेड ही आएगा, तो इसे कहते हैं किस्मत। तो शनिदेव क्या करते हैं ना, गुरु के बाद शनि की महादशा आती है। तो दिनेश जी, शनिदेव जो है हमें हमारे जीवन में एक परिवर्तन का दौर लेकर आते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा के आप देख लीजिए, शनि की महादशा आई हो, शनि उच्च के हों, स्वराशि के हों या नीच राशि के भी क्यों ना हो, तो शनिदेव हमें हमारे जीवन में कहीं ना कुछ लेसन सिखाने आते हैं, सबक सिखाने आते हैं कि भाई शनि की महादशा आ गई है तो सबसे पहले क्या कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। शनि की महादशा आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप अभी तक कर रहे थे, जो करना चाह रहे थे, वो चीज उस तरीके से नहीं होगी। मतलब सिलेबस बदल जाता है पूरा? बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तक आपका जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जो करिकुलम आप अभी तक पढ़ रहे थे, ये जो सवाल अब जिंदगी में सामने आ रहे हैं वो तो एकदम अनोखे और एकदम नए हैं। और ज्यादातर ये जो सेलेस्टियल प्यूरीफायर इसको कहा जाता है,
तो आप किसी भी तरह के व्यक्ति हों, आपके जीवन में दूसरे ग्रह कहीं भी पोजीशनड हों, शनि आएंगे तो आपको एक डिफरेंट लेसन देकर जाएंगे, ये तय है क्या? बिल्कुल देकर जाएंगे, और जिस भाव के कारक हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति से वो लेसन आपको मिलेगा। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का आपको सबक मिलता है। शनिदेव के बारे में जनरली कहा गया है कि शनिदेव जो है एक ऐसे ग्रह जो वैराग्य देते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई व्यक्ति दिनेश जी अकेला बैठा मिल जाए कि एक तरफ पार्टी चल रही है, 10 लोग मीटिंग में बैठे हैं, एक व्यक्ति साइड में कोने में अलग से बैठा है, तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की महादशा ऐसे व्यक्ति के ऊपर चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं शनिदेव वैराग्य देते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में कर्क राशि के हो जाएं या मीन राशि के हो जाएं तो कहते हैं कि व्यक्ति साधु संत भी हो सकता है, और ज्योतिष धर्म कर्म पूजा पाठ में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। शनि की महादशा आते ही उसके मन में ये सांसारिक भोग विलासता सुख समृद्धि उसका मन इसमें नहीं लगेगा। वो ये एहसास हो जाएगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, अंत जो है यही है। साधारण जीवन शनिदेव सिखाना पसंद करते हैं या व्यक्ति को बदल देते हैं। उसका घमंड गुरूर उसका तोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु के बाद शनि की दशा आपको सबक सिखाने ही आती है कि आपके जीवन में जो सच्चाई है उसका आप सामने करें। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं दिनेश जी। मैं तकरीबन पिछले अगर देखा जाए तो 19 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, और ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं जिनकी उच्च की महादशा शनि की आ रही है और उनको बर्बाद होते हुए देखा है। आप हैरान मानेंगे इस बात पे, मैं उदाहरण दूंगा कैसे। और नीच की महादशा में करोड़पति अरबपति बनते देखा है। अडॉप्टेबिलिटी, आप उस दशा के लिए अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं? कैसे आप अडॉप्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं मेरे, अभी भी मेरे सामने हैं जिनको शनि की नीच की दशा चल रही है। वो लोहे का काम कर रहे हैं, जबकि ज्योतिषी मना कर देगा कि शनि नीच का है तो लोहे का काम मत कीजिए। लोहे के काम में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और इसीलिए मैं ये कहता हूँ मयंक आप की अप्रोच को जी कि जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है, जो पारंपरिक रूप से हमने ज्योतिष को जिस तरीके से सुना और देखा है, आपकी जो अप्रोच है वो इन मामलों में मुझको व्यावहारिक लगती है कि आपने उसको घटित होते हुए फलित होते हुए देखा, उस हिसाब से आपने उसका कंक्लूड किया। एक महत्वपूर्ण बात जो अभी मयंक कह रहे हैं कि आपने शनि निश्चित रूप से टफ टास्क मास्टर हैं, लेकिन आपने शनि के लिए खुद को तैयार कैसे किया है और आपकी अडॉप्टेबिलिटी कैसी है। उच्च का शनि जिसको कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर, एक ख़ास जगह पर कुंडली में, खास भाव में, खास नंबर पर अगर शनि प्लेस्ड हैं तो वो उच्च के कहलाते हैं, और वरना वो कुछ जगहों पर नीच के कहलाते हैं। नीच का होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में वो सकारात्मक साबित होंगे अगर आप अपने आप को उस तरीके से बदल लेंगे। तो ये बदलाव क्या लाने चाहिए खुद में, ये ज़रा समझते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पे पहले आप ही के पॉइंट पे आऊँगा मैं कि शनि जब नीच के होते हैं तो सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि को भी देखते हैं। ये कमाल की बात है। कोई भी ग्रह नीच का होता है तो उसकी सप्तम दृष्टि होगी, वो उच्च होगी। तो शनिदेव नीच का होके आपके शुरुआती जीवन को बहुत संघर्षपूर्ण बिताते हैं, और अराउंड 40 ईयर्स के बाद जो है आपको सब कुछ दे देते हैं और बड़ा व्यापारी बनाते हैं। तो ये शनि की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपको शनि की महादशा में अपने आप को प्रूव करना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। मैंने एग्जांपल देखा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, चाहे सेलिब्रिटी हो, खिलाड़ी हो, नेता हो, अभिनेता हो, जिन्होंने शनि की महादशा में अपनी बल बुद्धि से, अपने धैर्य से आगे बढ़े हैं, वो लोग कामयाब हुए हैं, चाहे शनि किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। हमें शनि की महादशा में क्या समझना चाहिए, वो आज आप ये बात अगर ध्यान ले लेंगे तो चाहे आपकी कुंडली में शनि किसी भी भाव में किसी भी स्थिति में हो, कभी मात नहीं खाएंगे। देखिए शनि की महादशा में सबसे पहले इंसान को सदाचारी होना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप ईमानदार होंगे, सदाचारी होंगे, सच बोलेंगे, गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से शनि का बल जो है बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप गरीब व्यक्ति को प्रसन्न करेंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहता है। और आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरु की दशा में गलत काम किया, इलीगल वर्क किए, धोखाधड़ी करी, मर्डर किया किसी ने, केस चलता है, लेकिन क्या हुआ, शनि की महादशा आई, पता लगा सजा हो गई 20 साल की, और शनि की दशा 19 साल की होती है, या किसी को फांसी भी हो जाती है। तो शनि न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। मतलब जो आपने अभी तक बोया है जी, अब वो आप काटेंगे, वो काटेंगे। तो मतलब ये भूल जाइए कोई भी व्यक्ति है कि गलत काम करके आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। शनि की महादशा हर व्यक्ति के जीवन में आएगी, नहीं आएगी तो शनि की अंतर्दशा आएगी, और 7.5 तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में 2 से 3 बार तो कम से कम आती है। कुल मिला के आपका
स्कूलों में पढ़े हैं और ख़ास तौर से अगर हमारे दौर के स्कूलों में पढ़े हैं, जी जब कॉर्पोरल पनिशमेंट को लेकर कोई नियम नहीं आया था, बिल्कुल। तो जो गुरुजी होते थे, टीचर होते थे, वो जम के पिटाई भी करते थे अगर आप खूब पढ़े नहीं। जमकर होती थी। और मैथ्स और संस्कृत में तो अक्सर जो है गुरुजी लोगों का वो वाला आशीर्वाद भी काफ़ी मिलता था। जी जी तो ऐसे ही टफ टास्क मास्टर समझ लीजिए कि एक ऐसी क्लास जिसमें एक बड़े आपके कड़क टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं, और अगर आप उनके हिसाब से पढ़ाई करने लगें, आप उनके हिसाब के होने लगें, आप उसको अडॉप्ट करने लगें, अगर आप वो करने लगें जो वो चाहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो है वो अनुकूल दृष्टि भी आप पर पड़ने लगती है। तो मुझे लगता है कि शनिदेव के साथ भी ऐसा ही है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात जी कि आपने सदाचार कहा। अब सदाचार को लेकर सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं, किसको क्या करना चाहिए, सबके डूज एंड डोंट्स हैं। मान लीजिए किसी के लिए खाने की हैबिट है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाना ही खाता है, उसकी जीवन शैली में ही शुमार है। कोई वेजिटेरियन खाता है। किसी के लिए कुछ करना उसके हिसाब से कुछ गलत नहीं है, किसी के लिए वो एकदम नितांत गलत है क्योंकि उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है। ऐसे में डिफाइन कैसे करेंगे सही गलत? जी बिल्कुल दिनेश जी, देखिए सदाचारी होने का मतलब ये है कि आप हमारे जीवन में जो हम कार्य करते हैं, दिनचर्या में जो हमारे कार्य करते हैं, या फिर हम कह लें कि हमारे लिए जैसे कि सदाचारी होने में कि आप सदा सच बोलिए, किसी का दिल ना दुखाइए और किसी का बुरा ना कीजिए, कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिए। और सबसे बढ़िया शनि देव के बारे में कहा गया है कि अगर आप राष्ट्र की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जनता जो कि जैसे शनि जो है जनता के कारक हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। आपने अक्सर इसलिए देखा होगा कि कितने भी ग्रह की दशा आ जाए तो व्यक्ति के मन में कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि शनि की महादशा आने वाली है, शनि की ढैया, शनि की 7.5 लग रही है, तो हर व्यक्ति के मन में एक डर और घबराहट शुरू हो जाती है। एक और बात मुझे लगता है, जैसे आपने कहा कि अगर आप कहीं देखें कि कहीं तो जश्न चल रहा है और उसमें कोई एक व्यक्ति किनारे बैठा हुआ है, ये सॉलिट्यूड जो है, मुझे खुद भी ये महसूस हुआ कि एक समय आता है जब आपको ये लगता है, जब आप यथार्थ मैटर ऑफ फैक्टली चीज़ों को देखने लगते हैं, तो ये लगता है कि यार ये ठीक है क्या, और क्या ये जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो आपको लगता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ, ये ठीक है क्या, ये इसमें इसको लेकर दुनिया जितनी पागल है, ये पागल होने लायक चीज़ है क्या, ये तमाम चीज़ें जब आप सोचते हैं, तो वो सॉलिट्यूड जिसको कई लोग कहते हैं कि यार ये तो देखो वैराग्य हो गया इसको, या ये एकांतवासी हो गया, अगर आप उसका सही फ़ायदा उठाएं और आप सोचें, क्योंकि खुद से बात करने का आज के दौर में वक्त मिलता नहीं है, बिल्कुल। तो वो समय आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का, खुद से बात करने का, खुद में सुधार लाने का, इम्प्रूवमेंट, रिफाइनमेंट लाने का हो सकता है। ऐसा मैंने महसूस किया। क्या एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा कहती है? जी बिल्कुल होता है। ये डिपेंड करता है कि अगर शनि देव जैसे अगर कर्क राशि में बैठ जाएं या मीन राशि में बैठ जाएं तो आपको, या धनु राशि में हो, तो आपको वैराग्य ज़्यादा देते हैं और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाती है। आपको सामाजिक सांसारिक सुख सुविधाएं, भोग विलासता, ये सब लगता है कि ये जीवन में कुछ नहीं है। अब जितना भोग लिया था वो भोग लिया, और अब मुझे जो असली उद्देश्य है उसको पूर्ति करनी है। क्योंकि शनिदेव ये सिखाते हैं कि जीवन में जब आप आते हैं कि आपने अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ किया, तो अगर आप वो उन चीज़ों पे अपना ध्यान लगाते हैं, आप धार्मिक हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव मतलब आप जो है, जितने परोपकारी होंगे, दूसरों के विषय में सोचेंगे, खुद बिल्कुल। को हटा के। बिल्कुल मुझको लगता है जब आप खुद को हटाते हैं तो सिर्फ खुद के भोग विलास के संदर्भ में ध्यान नहीं हटता, आप अपनी तकलीफों से भी ध्यान हटा पाते हैं जब आप खुद के बारे में सोचना कम करते हैं और दूसरों के बारे में ज़्यादा करते हैं। तो मुझको लगता है ये जो एंटीडोट आप बता रहे हैं शनिदेव की, ये इसलिए काम करती होगी कि जब आप खुद के बारे में, आनंद के विषय में सोचना बंद करते हैं तो खुद के विषय में, तकलीफों के विषय में अपने आप सोचना बंद होता है, दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ध्यान दूसरी तरफ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल ये कड़वा सत्य है, और शनि की दशा हमें यही सिखाती है। आप किसी के ऊपर देख लीजिए, अगर शनि कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है और शनि अगर नवम भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा है, या 12वें या 8वें भाव में बैठा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म कर्म के क्षेत्र में जरूर वो आता है। अब ये चाहे मंदिर बनाना, धार्मिक संस्थाएं बनाना, पूजा पाठ हवन इत्यादि करना या करवाना, ये सब चीजें आपको जोड़ देती हैं। ये जो शनि से प्रभाव, जैसे एक तो दशा या महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर हो गया, लेकिन एक हो गया कि आप जिस तारीख में पैदा हुए हैं
वो शनि का अंक है 8। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो जो इस तारीख को पैदा हुए हैं पूरी जिंदगी उनके ऊपर शनि के जो ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं लागू होते हैं क्या? बिल्कुल लागू होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, हम अंक शास्त्र के अगर हिसाब से देखें तो कहते हैं कि किसी का जन्म अगर 8 तारीख को हुआ है, या अगर 17 तारीख को जन्म हुआ है, या 26 तारीख को है, तो शनि का प्रभाव आजीवन उनके ऊपर कुछ ज्यादा रहता है। तो इसमें तो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर मैं हम अभी देखें उन्हीं पे आ रहा था। कि वो 40 के बाद सफलता वाली जो आप बात कह रहे हैं, या जो समाज और राष्ट्र के लिए सोचता है उसका अपना जीवन बहुत उन्नत अपने आप होता चला जाता है, तो ये बातें तो उनके जीवन में दिखाई देती हैं। अब कितनी बार उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो राष्ट्र के लिए सोचता हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा, मैं समाज के लिए हूँ, मैं जनता के लिए हूँ, हम तो कभी भी झोला उठा के चले जाएंगे, भाई हमारा क्या है। तो ये विचारधारा, ये वैराग्यपन शनिदेव देते हैं। जिन्होंने अपनाया उनको उच्च पद मिला, और फिर निरंतर मिलता है। और यही जनता का प्यार है कि उनको निरंतर उनके ऊपर जनता की कृपा है। तो ये आपने बताया कि ये सतत रहता है कुछ लोगों के बिल्कुल। जीवन में, तो क्या 8, 17, 26 वालों को, जो कुछ लोग जिनको अपने अंतर प्रत्यंतर में ध्यान रखना है, क्या 8, 26, 17 वालों को ताजिंदगी उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के काम करने हैं? बिल्कुल उस फैक्टर में रख के चलना चाहिए। और उनके जीवन में 40 वर्ष की आयु, आप नोट कर लीजिए, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, 40 वर्ष की आयु के बाद बड़ा बदलाव आता है, बड़ी सोच बदलती है, कहीं ना कहीं एक जिंदगी जीने का जो ना तरीका बदल जाता है। तो शनिदेव ये सिखा देते हैं। तो अब ये वो लोग जिनको मान लीजिए ढैया है, साढ़े साती है, महादशा चल रही है, और अभी जो जिस तरीके से ऊपर ग्रहों की पोजीशन है जी, क्या ये अभी कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिससे वो ये महसूस कर सकते हैं कि वो सैटर्न स्पेसिफिक शनि से जुड़ा हुआ? देखिए बिल्कुल, ज्योतिष में कहा गया है कि शनिदेव अगर वक्री हो जाए तो ये समझिए कि परेशानियां बढ़ती हैं। तो अभी गोचर में होने वाले हैं अभी चल रहे हैं। अभी 29 हैं जून से already। 29 जून से शनिदेव वक्री हो चुके हैं, और अभी करंट में चल रहे हैं। 15 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इसलिए आप देश दुनिया में बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं, और तनावग्रस्त स्थितियां बनी हुई हैं, और हालात शनिदेव जो है वक्री होके और कष्ट बढ़ाते हैं। तो ये जो हम परेशानियां आपदाएं बढ़ाते देख रहे हैं, फ्लड देख रहे हैं, उठापटक देख रहे हैं, बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, वो हमास के लीडर्स जिनको अभी तक इजराइल पकड़ ही नहीं पा रहा था, उनका खात्मा हो गया, वो दाइफ हो, इस्माइल हानिया हो, क्या ये सब शनि से की वजह से? शनि की वजह से ही है। बिल्कुल, हमने YouTube पे, सोशल मीडिया पे पहले ही वीडियो बना के भविष्यवाणी कर दी थी मई में कि आने वाले समय में ये घटना घट रही है, और कुछ राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सत्ता परिवर्तन भी होता है। और आप देखिए सारे इलेक्शन 15 नवंबर से पहले खत्म हो जाएंगे। और शनिदेव क्या करते हैं, वक्री अवस्था में सत्ता परिवर्तन कराते हैं, जनता की सोच को बदलते हैं। तो ये अब जरा इस पे आ जाते हैं, ये क्योंकि दो तरह के इसमें कहा जाते हैं कि होरा और मेदिनी जिसको कहते हैं, कि एक इंडिविजुअल के लिए फल और मास लेवल पर उसका इम्पैक्ट। तो मास लेवल वाले इम्पैक्ट तो आपने बताए, अब इंडिविजुअल को वक्री शनि की स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए मेरा ये अनुभव है कि अगर, और अभी हम सावन में ये बात कर रहे हैं, सावन में कर रहे हैं, और भगवान शिव जो हैं वो तमाम ग्रहों के नियंत्रण करने वाले माने जाते हैं, तो क्या ये एक मौका है? उनके संचालित करते हैं ग्रहों को। अच्छा जी, भोलेनाथ। तो क्या ये श्रावण एक मौका है शनि से पीड़ित लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल एक शानदार मौका है। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो इस समय का फायदा उठाएं। बहुत से लोग उठा भी रहे हैं, या बहुत से लोग उठाएंगे, तो निश्चित रूप से शुभ फल उनको मिलेंगे। अभी बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे शनिदेव वक्रियों के क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि ये दो तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ भाव में वक्री है, और गोचर में जब वक्री होंगे तो शुभ फलों की वृद्धि तेजी से कर देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि मार्गी है, या आपको शनि की 7.5 ढैया चल रही है, शनि की अंतर्दशा है, शनि की महादशा है, तो वक्री शनि जो है आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाले साबित होते हैं। यानी कि परेशानियां क्या होती हैं, ये समझिए कि कर्क राशि में वर्तमान में शनिदेव की ढैया चल रही है, और अष्टम भाव में शनि है। जब से शनिदेव वक्री हुए हैं 29 जून से, तो कर्क राशि वालों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, काम कारोबार में दिक्कतें, मानसिक तनाव, नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में रह के इन परेशानियों को बढ़ाते हैं। तीसरी दृष्टि से वो कार्यस्थल को प्रभावित करते हैं, कि कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना, या अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ कोई डिस्प्यूट होना, इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब शनि वक्री हो जाएं तो अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अपने चित्त को शांत करें, अपने आप से बात करें। मन में अगर आपकी एकाग्रता होगी तो इस समय पे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तो श्रावण के संदर्भ में आपने कहा, मैं अभी उस बारे में सोच रहा था कि, और कई जगहों पर तो हमने ये भी देखा कि
ग्रहों के जो मंदिर हैं उसमें वो शिव के रूप में निरूपित हैं। बिल्कुल। जैसे मैं देखता हूँ उज्जैन के करीब ही जो मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहाँ वो शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। इनफैक्ट अगर आप महाकाल मंदिर के प्रांगण में जाएं तो जो वहाँ बृहस्पति देव का मंदिर है उसमें वो शिवलिंग के रूप में ही विराजित हैं। जी जी जी। शनि के शांत करने के हिसाब से श्रावण में शिव जी की पूजा के संदर्भ में विशेष ऐसा क्या किया जा सकता है कि शनि शांत हो? देखिए, आपको करना क्या है, श्रावण मास अभी चल रहा है, तो श्रावण मास में नित्य ही आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर आप काले तिल चढ़ाएं और शहद चढ़ाएं और वहीं बैठ के शनि चालीसा या ओम शन शनिश्चराय नमः, या फिर आप वहां बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और शनिदेव के बारे में ये कहा गया है कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं दिनेश जी, जो कोई उपाय नहीं करते हैं। मतलब कि हम तो हिंदू लोग हैं, हम तो शिव को फॉलो करते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं या और भी धर्म से हैं, उनको भी शनि की दशा आती है। लेकिन आपकी जो एक इंटेलेक्चुअलिटी होती है ना, आपकी समझदारी, आपके अंदर अगर बुद्धि सही जगह आपका काम कर रही है, आपका पंचम भाव कुंडली में मजबूत है, आपका सूर्य मजबूत है, तो यकीन मानिए कि वो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति से भी बाहर निकल जाते हैं बिना कुछ उपाय करके, अपने अंदर बदलाव लाके। मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि अगर शनि की महादशा आ रही है, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे को शनि की महादशा आ रही है, तो मेरे को पता है भैया मेरे को इलीगल वर्क नहीं करना है, कोई भी किसी का दिल नहीं दुखाना है और ईमानदारी से अपना काम करते चलना है। तो निश्चित रूप से अगर मैं ये कुछ चीज़ें फॉलो करूँगा तो शनिदेव की दशा या अंतरदशा या साढ़े साथी मेरे को बहुत ही कम नुकसान करेगी। लेकिन अगर पास्ट में आपने गलत कर्म किए हैं तो फिर शनि की दशा में आपको दंड तो ज़रूर मिलेगा। और नीम खाना, करेला खाना, कड़वी दवाइयाँ खाना ये किसी के लिए बहुत रुचिकर नहीं होता है। जी। लेकिन जब आप डिटॉक्स करने जाते हैं बॉडी को, तो आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो असल में वैसे आपको नहीं सुहाते। नहीं सुहाते हैं। तो आपको जो नहीं सुहा रहा है, लेकिन अगर आपको डिटॉक्स कर रहा है तो आप उसको, उसके लिए रिपेल करना, उसको दूर करना, उससे भागना अगर आप छोड़ दें और उसका मर्म आप समझें कि ये सृष्टि, असल में सृष्टि के ही ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें आप भी हैं और जिसमें शनिदेव भी हैं। अगर आप ये समझ लें कि तारतम्यता कहाँ है, कहाँ पर वो जो पहले एक कॉन्ग्रुइटी थी वो मिसिंग है, अगर आप ये समझ लें, तो मुझको लगता है जैसा अभी मयंक कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं करते, कोई उपाय नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने कभी जीवन में सुना है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अगर वो उन्होंने कहीं किसी किताब में, मान लीजिए अपने स्कूल की किसी दीवार में लिखा हुआ पढ़ा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अगर आप ईमानदार रहें खुद से, आसपास के लोगों से, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। ऐसा करके ही आप शनि का एक तरीके से उपाय कर लेते हैं, आपको नहीं पता होता लेकिन ये उपाय अपने आप में हो रहा होता है। तो अगर आप अपने कंडक्ट को ठीक रखते हैं, अपने आचरण को ठीक रखते हैं, सोच विचार को ठीक रखते हैं, तो ऐसा हमारे बुजुर्ग और आसपास के लोग और जिसमें मयंक सरीखे लोग जिनसे बात होती रहती है वो अक्सर ये कहते हैं कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब कोई ऐसी बात जो अभी तक की बात में हमने मिस की है शनि के संदर्भ में, आप समझते हैं कि उसका उल्लेख हमारे दर्शकों की के लिए बड़ा आवश्यक है, वो ज़रूर बता दें, उसके बाद हम। वैसे तो दिनेश जी आपके ज्ञान की भी तारीफ करूंगा कि बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ें आज शनिदेव से संबंधित बताई हैं। आप जैसे लोगों के साथ बैठ के जो थोड़ा बहुत मुझे हासिल हुआ है ये आपका बड़प्पन है। चलिए खैर, क्या चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं शनि की दशा में, मतलब कि हम ये सोचते हैं कि शनि की दशा में, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि शनि की दशा में लोग नकारात्मक विचारधारा रखते हैं। सर मेरा तो कुछ काम ही नहीं होगा, मेरा कुछ अच्छा ही नहीं होगा, या मेरा कुछ नहीं होने वाला, जब से शनि की दशा आई है मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो ये जो हमारी विचारधारा है ना, शनिदेव आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको मेहनत करना सिखा रहे हैं, स्ट्रगल के लिए कह रहे हैं, और आप उसको नकारात्मक वे में ले जाते हैं। तो 99% लोग यही फेल होते हैं कि शनि की दशा आ रही है आपके ऊपर, उसका वेलकम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन में बदलाव नहीं लाया उसको कामयाबी कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सितारे हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहते हैं। आपको भी सितारों को अपने पक्ष में करना होता है, अपनी काबिलियत से, मेहनत से। तो शनिदेव क्या कहते हैं, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, सफलता मैं देने के लिए तैयार हूँ। नेगेटिव हमेशा नेगेटिव नहीं होता और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। ये तब आप समझते हैं जब आपको ये मालूम होता है कि अगर अमृत भी विष हो जाता है, अगर आप उसको, उसकी मात्रा का, समय का, तरीके का ध्यान नहीं रखें उसको ग्रहण करते हुए। और कई बार बहुत दवाएं भी आप देखते हैं जो कई बार सांप के विष का या किसी और विष का उपयोग करके बनाई जाती हैं। एंटीडोट्स जो बनाई जाती हैं वो तभी सभी इस तरीके के पॉइजन का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, क्योंकि उसकी मात्रा सही होती है, तरीका सही होता है, समय सही होता है, वो आपके लिए औषधि का काम करती है।
तो अब किसी बात को जहर बना देना है या किसी बात को औषधि बना देना है, ये बहुत कुछ व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। और शनि के संदर्भ में तो ये तमाम ज्ञान, सीख और कंडक्ट का पूरा मामला है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने शास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों तरीकों से लोगों को जो ये बातें बताई हैं उनके लिए बड़ी कारगर साबित होने वाली हैं। और क्योंकि हम शनि की बात कर रहे हैं, स्तुति कहते हैं कि बहुत सारी परेशानियों को समाप्त कर देने वाली स्वयं में होती है। अगर आप जाकर ईश्वर के सामने हाथ जोड़ें, अगर आप अपने किसी ऐसे टफ टास्क मास्टर के सामने सौजन्य के साथ मिलें जो अदरवाइज आपके साथ बड़े कड़ाई से पेश आते हैं, तो वो भी आपके लिए नरम होने लगते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते नमस्ते विष्णु रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते कालकाय जे नमस्ते यम संज्ञाय शनैश्चर नमोस्तुते प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। तो जब दीनता के भाव के साथ, विनम्रता के साथ आप जाकर जो कहा जा रहा है वो करने के लिए, क्योंकि ये ठीक कहा जा रहा है, सृष्टि आपसे ऐसा चाहती है, ये लार्जर डिज़ाइन ऐसा आपसे चाहती है, जब आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत सारे कष्ट अपने आप दूर होते हैं। बहुत धन्यवाद मयंक, और बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी। आप कुछ कहना चाहें तो कंक्लूड करें। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, शनि की महादशा में हमें घबराना नहीं है, नंबर 1 तो। और आप बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए। शनि की महादशा चल रही है तो थोड़ा गंभीरता तो देते हैं, और जीवन में गंभीरता होना बहुत ज़रूरी है अगर सफलता अर्जित करनी है। तो अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप गंभीर नहीं रहेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो यही चीज़ शनिदेव हमारे जीवन में हमें लेसन लेके आते हैं। शनि की महादशा में अगर आपको शनि की महादशा आई है जीवन में, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि इस दशा के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है और आपकी जो जीवन है वो ऊंचाइयों की ओर जाते हैं। हमारे पास एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं कि जिनको शनि की महादशा में, शनि की ढैया में, शनि की 7.5 में उच्च पद की प्राप्ति हुई है। थैंक यू सो मच।